दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसजेनिक एनिमल। एक सेक्शन दिया हुआ है ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक, कल स्टार्ट कर दिया था मैंने सर। ट्रांसजेनिक एनिमल में जिसमें भी फॉरेन डीएनए है, फॉरेन मटेरियल है, जीन मटेरियल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल। ठीक है, ये मैंने बता दिया था तुम लोग। बीआर प्लाज्मिड पूछा था, कुछ ने बताया, कुछ ने नहीं बताया। ये भी हो गया था, यहाँ तक हो गया था। ठीक है, हम लोग को प्रोसेस देखना है। प्रोसेस में एक हमने पढ़ा भी है माइक्रो इंजेक्शन। कहाँ पे पढ़ा था ये? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से है या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, कहीं पे आया था ये तो माइक्रो इंजेक्शन में हम देख रहे हो यहाँ पे फिगर एकदम माइक्रो नीडल है। ये डेली यूज वाली जो सीरीज देखते हो नॉर्मल, वो सीरीज नहीं है, एक माइक्रो इंजेक्शन है। पतली सी फाइन नीडल होगी इसकी, और उसको यूज करेंगे इनकॉर्पोरेट करने के लिए जेनेटिक मटेरियल डायरेक्ट कहाँ पे? सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत, ये देखो यहाँ पे देखो, ठीक है, स्लाइड कैमरा सब कुछ लगा हुआ है, बहुत ही फाइन प्रोसेस है। आपका एकदम राइट प्लेस पे इंजर्शन होना चाहिए, मतलब आपको ट्रांसफर करना है वहाँ पे, प्लाज्मिड को आप ट्रांसफर कर रहे हो और फॉरेन डीएनए उसमें इनकॉर्पोरेट करके, तो आप होस्ट सेल में भी आप उसके न्यूक्लियस में ले रहे हो ये ट्रांसफर। क्लियर है बेटा? ठीक, अब देखो थोड़ा सुनना कॉन्सेप्ट को ध्यान से, उसके बाद तो आप लोग को अभी तो आरडीटी वगैरह से ये सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर है। बस आप यहाँ पे देखो कि अगर हम माइक्रो इंजेक्शन कर रहे हैं और या कोई भी मेथड कर रहे हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं, वी ऑल नो कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो हम उसके एम्ब्रियो में इंसर्ट कर लें या सोमैटिक सेल लेके उसको ग्रो कर दें और वहां पे इंसर्ट कर लें। ठीक है, ठीक, या सॉरी, या तो सोमैटिक सेल वाला एम्ब्रियोनिक ही हो गया, या तो उसके गैमेट में इंसर्ट कर दे। क्लियर? फर्टिलाइज एग जाइगोट में इंसर्ट कर दे, गैमेट में इंसर्ट कर ले, फ्यूजन के पहले इंसर्ट कर ले, या अभी तो अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल की बात कर रहे हैं, तो इसमें आप एनिमल से आओगे तो यहाँ जाइगोट से आप स्टार्ट करें। ठीक है, थेरेपी जब आप कर रहे थे वहां पे आपने लिया था जर्म सेल्स को भी ले सकते, गैमेट वगैरह को भी ले सकते। आप ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब ऑलरेडी उसका एग्जिस्टेंस फ्यूजन हो चुका है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब एदर वो जाइगोट हो या तुम्हारा 4 स्टेज एम्ब्रियोनिक, 8 स्टेज ब्लास्टोसिस्ट तक, 16 स्टेज, 32 स्टेज यहाँ तक है, तब तक आप उसको इंसर्ट करके और उसके स्टेम सेल को यूज करके अलग अलग तरीके से, मतलब बहुत सारे इसके मेथड्स होते हैं, उसमें आप इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो आपने उस फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वो बाकी के जो आपका एम्ब्रियोजेनेसिस स्टेप्स है, जो डेवलपमेंट है, उसके थ्रू वो आगे हर एक सेल में चला जाएगा। एंड वी ऑल नो दैट कि कोई भी सेल है, बॉडी की कोई भी सेल है, हर एक सेल में सेम जीनोम प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है, बस वो एक्सप्रेशन अपने साइट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अगर लीवर का कुछ है तो लीवर में एक्सप्रेस होगा, किडनी का कुछ है किडनी में एक्सप्रेस होगा, लंग्स से रिलेटेड है लंग में एक्सप्रेस होगा वो जीन, बट जीन के सीक्वेंस सारे के सारे हमारे हर एक सेल में। तो इसी तरीके से सेम करिए, यहाँ पे आपने इंसर्ट किया तो वो अब आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन डीएनए एक मेथड क्या दिखा रहा है एम्ब्रियोनिक से, मेथड 2 में दिखा रहा है फर्टिलाइज्ड एग, इसी को हम जाइगोट कह सकते हैं। क्लियर? तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लिया हमने, सेलेक्ट फॉर द सेल्स एक्सप्रेसिंग डिजायर्ड जीन। अब कुछ तो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हो। इंजेक्ट ट्रांसफॉर्म एम्ब्रियोनिक सेल्स इनटू इनर सेल मास। कहाँ पे है ये, कौन सा स्टेज है बेटा? लिखा ही हुआ है ब्लास्टोसिस्ट, उसके सेल मास में हमने इंसर्ट कर दिया। इनर सेल मास स्ट्रक्चर याद आ रहा है ना, ये वाला, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे ये आपकी ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, आगे के प्रोसेस होंगे। ठीक है, तो इन सेल मास में आपने इंसर्ट कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। ठीक, इम्प्लांट इन यूट्रस। अब इसको आप यहाँ पे तो ग्रो नहीं हो सकता है, लेबोरेटरी में इतने तक ही स्टिक हुआ, जस्ट आपकी आईवीएफ की तरह आपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कराया है, और उसको आप फिर उसके बाद एक फीमेल यूट्रस में आप उसको ट्रांसफर कर दोगे, और बाकी का गैस्टेशन पीरियड वो वहां पे ग्रो कर जाएगा। सेम वे में यहाँ पे क्या है, इम्प्लांट किया गया, माइस लिया गया है, माइस की यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया गया,
और फिर वो ग्रो करेगा। आगे उसमें वो कैरेक्टर आ जाएंगे। जैसे सिंपल हमने लिया था एक ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अगर इसमें इंसर्ट किया गया तो इसकी साइज देखा जाएगा ऑब्वियसली। अगर आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेस है और इस सारे स्टेज में ये जो डिवीजन के स्टेज हैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए जब रखा जाएगा तब हम सेल की एक्टिविटी उस मीडियम में हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे अब उसका जब पूरा आपको रिजल्ट दिखेगा तो इसके नॉर्मल साइज से इसमें वेरिएशंस होंगे और ये साइज अप्रोक्सीमेटली रैबिट जैसी साइज हो गई थी उस ट्रांसजेनिक माइस की जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अब सेकंड मेथड में जाइगोट में किया, डिजायर्ड जीन विद वेक्टर यूज किया और ट्रांसप्लांट कर दिया। उसके बाद इसको इम्प्लांट इन यूट्रस में कर दिया। तो सेम आपका या तो आपने जाइगोट को यूट्रस में प्लांट किया है या तो आपने ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपने थोड़ा सा डेवलप होने दिया उसको और उसके बाद आपने इम्प्लांट कर दिया। क्लियर? टेस्ट ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ जीन मेड हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग टू प्रोड्यूस होमोजाइगस ट्रांसजेनिक स्ट्रेन। अब इसके अंदर फर्टिलिटी की तो है इसकी अपनी नेचुरल कैपेबिलिटी जो जिसके यूट्रस में गया है, तो आगे भी इसकी ऑफस्प्रिंग उस सेम जीन के साथ ही प्रोड्यूस हो जाएगी। अब गैमेट फॉर्मेशन में वो जीन जाएगा तो आपने एक पूरी ब्रीड तरीके से, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी तो नहीं है ये, लेकिन एक ब्रीड बना दी ट्रांसजेनिक एनिमल की। ठीक है, उसमें जो डिजायर्ड कैरेक्टर आपने ट्रांसफर किया था वो आपको कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन वो आपको ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये नोट्स मैंने कल शेयर कर दिए थे, अलग अलग इमेजेस हैं। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कोई डिजायर्ड हमने मिल्क प्रोटीन में ही मिल्क में हमने ऐड करवा दिया इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी में कि हम उससे ही चाह रहे हैं कि हमारे डायबिटीज की दवा हमें मिल्क में मिल जाए। हम चाह रहे हैं कि एक बच्चे के जो हम कैल्शियम वगैरह अब सोर्सेज कम है उसको हाई कर दे। इसी तरीके से आयरन का सोर्स ऐड करना, मतलब कुछ जो हम चाह रहे हैं उसको हम सक्सेसफुली अगर उस जीन को ट्रांसपोर्ट कर दें तो हर एक चीज जो हमारी डिजायर है उसको हम नेचुरल अपना जो डेली रूटीन के फूड सोर्सेज हैं मॉडिफाइड फूड फॉर्म करवा ले और जो हमें एनिमल सोर्सेज से मिल रहे हैं उससे हम जनरेट कर सकते हैं। ये सब फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं। क्लियर? जैसे ट्रांसजेनिक मिल्क तो फॉर्म हो चुका है। क्या हुआ, कुछ कह रहे हो? मैम प्लीज रिपीट। वॉइस लो हुआ है, कट रही है या लो हुई? अभी ठीक है, बताना। हाँ मैथिली, फर्स्ट प्रोसेस कुछ नहीं, जो आपने पढ़ा था ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, वही सारे मेथड्स यहाँ पे भी हैं। या तो आप जाइगोटिक स्टेज में ट्रांसजीन को इंसर्ट कर सकते हो या तो आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में उसको ब्लास्टोसिस्ट तक जाके उसके इनर सेल मास स्ट्रक्चर था ये ब्लास्टोसिस्ट का, जब कैविटी बन जाती है और एक इनर सेल मास रहता है और वो स्ट्रक्चर आगे डिवाइड करता है और फर्दर एम्ब्रियोनिक अलग अलग सेल्स बनेंगी वहां पे। तो इस इनर सेल मास में हमने वो ट्रांसफर कर दिया ट्रांसजीन और उसके बाद हमने उस स्ट्रक्चर को, उस ब्लास्टोसिस्ट को यूट्रस, अब ये माउस है तो इसमें भी हमारा वैसे ही यूट्रस है, यूट्रस में लेयर है, वहां पे जाके ये इम्प्लांट हो जाएगा और इसका भी अपना गेस्टेशन पीरियड है। जैसे जैसे गेस्टेशन पीरियड होगा और वो अंदर फीटस की तरह डेवलप होगा उसके बाद वो ट्रांसजेनिक एनिमल ऑफ स्प्रिंग की तरह जो ऑफ स्प्रिंग आएगी दैट विल बी ट्रांसजेनिक ऑफ स्प्रिंग। वॉइस क्लियर है? नहीं नहीं, ओरिजिनल इनर सेल मास इज रिमूव नहीं, इनर सेल मास की तो अपनी कैपेसिटी है ना, डिवाइड तो वही करेगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनर सेल मास ही करेगा, उसको रिमूव नहीं करना है, उसके अंदर सेल के अंदर इम्प्लांट करना है। माइक्रो इंजेक्शन जो ये मेथड्स वगैरह दिख रहे थे, न्यूक्लियस में ही इम्प्लांट करना है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ह्यूमन जीन, तो इन सारे मेथड्स में क्या किया गया है, ह्यूमन जीन को ट्रांसफर कर दिया गया है। जैसे सपोज अभी इंसुलिन को ही ले लें तो इंसुलिन अभी हम लोग बैक्टीरिया में सिंथेसाइज कर लें,
आगे हम ले लें कि ये इंसुलिन हमें मिल्क में ही मिलना चाहिए, तो ह्यूमन जीन इंसुलिन का हम ट्रांसफर कर दें। अब ये चीज बोलना जितना आसान है इतना इजी नहीं है, एक्सपेरिमेंटली सारी चीजें हमको मिल जाए। हर किसी का अपना मेटाबॉलिक पाथवेज काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ ये कहना कि वो जीन आ गया और वो एक्सप्रेस कर गया, हर केस में नहीं होता है। क्लियर? तो ह्यूमन जीन कहाँ इंसर्ट किया गया? एग में इंसर्ट किया गया। कौन सा एग होगा? ये फर्टिलाइज्ड एग होगा, ठीक है। वहां से उसको इम्प्लांट किया गया, डेवलपमेंट ऑफ गोट, ट्रांसजेनिक गोट, उससे जो फॉर्मेशन हुआ ट्रांसजेनिक गोट फॉर्म हुई, ठीक है। अब ये ट्रांसजेनिक गोट आपकी जब मिल्क प्रोड्यूस करेगी तो इससे आपको जो मिल्क मिलेगा वो आपके डिजायर्ड कैरेक्टर की होगी। जैसे आप ये समझो कि ह्यूमन जीन यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन का इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। एक्चुअली में भी जहाँ पे यूज हो रहा है वहाँ पे यही बहुत कम लेवल पे अभी इन सब चीजों का यूज है। जैसे कुछ केसेस में क्या होता है, मिल्क से बच्चे एलर्जिक हों, ठीक है, ह्यूमन मिल्क से एलर्जिक हो और काउ मिल्क से एलर्जिक हो, और मदर को आफ्टर डिलीवरी मदर को ब्रेस्ट मिल्क नहीं प्रोड्यूस हुआ है, तो उस केस में अब ये भी एक टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है कि ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस करके ट्रांसजेनिक गोट बनाए गए या ट्रांसजेनिक काउ बनाए गए हैं। अब उनका जो मिल्क प्रोड्यूस होगा वो ह्यूमन मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एक ब्रेस्ट मिल्क, अभी तुम लोग इस बारे में हम बताएं, अभी जैसे ये जो हमारे रेसलर वगैरह होते हैं ना बाहर की कंट्रीज में, इनको ये लोग भी ब्रेस्ट मिल्क को यूज कर रहे हैं, मतलब फॉर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स एंड ऑल, इनका भी एक ट्रेंड चल गया है। दे यूज्ड ब्रेस्ट मिल्क। अब ये ब्रेस्ट मिल्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इसके दो दो तीन अलग अलग तरीके के सोर्सेज है बेटा। एक तो नेचुरली शकिंग मेथड से आता है, उसको स्टोरेज करते हैं, प्रिजर्व करते हैं एंड देन उसको सप्लाई कर दिया जाता है। एक इस तरीके से मेथड है कि आप ट्रांसजेनिक बना लिए एनिमल, उसका उसमें ऑलरेडी मैकेनिज्म है कि वो मिल्क प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अब ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस होने की वजह से उसका जो मिल्क बन रहा है वो ब्रेस्ट मिल्क वाला मिल्क आ रहा है। इज इट क्लियर? तो जस्ट हमने वो न्यूट्रिएंट्स, वो जो इंग्रेडिएंट्स उसमें प्रेजेंट हैं जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्यून पावर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सारे सोर्सेज हमें कंटिन्यू मिल रहा है, ठीक है। ऐसे तो एक टाइम लिमिट तक मिलता है। तो जस्ट ऑब्जेक्टिव है, लोगों के थॉट्स आए और उसको एक्सपेरिमेंटली किया गया और ये तो प्रूव, ये मतलब अचीव भी कर लिया गया। एम्ब्रियो मीडिएटेड ट्रांसजेनेसिस, ये बताया मैंने, जैसे माइक्रो इंजेक्शन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग देख रहे हो कि माइस, काऊ, बुल, ये सारी चीजें अभी तक प्रोड्यूस हो चुके हैं, पिग भी प्रोड्यूस हुए हैं, रैबिट भी फॉर्म हुए हैं ट्रांसजेनिक। तो आपने कोई कैरेक्टर बस ट्रांसफर करा दिया, फॉरेन जीन को ट्रांसफर करा के आपने जो प्रोजेनी फॉर्म की है वो हो जाती है आपका ट्रांसजेनिक एनिमल। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये एक मेथोडोलॉजी सेक्शन, क्योंकि आपको इसको जो प्रोसेस है वो बहुत ही, मतलब इसको रोक के भी रखना है, इसको होल्ड भी करके रखना है। आप न्यूक्लियस इतना इजीली आप इसमें नहीं ट्रांसफर करा सकते हो। तो फर्टिलाइज एग, इसके बाद आपका जाइगोट इनटू, ये जाइगोटिक ट्रांसफर दिखाया, ट्रांसजेनिक माउस बोन, ठीक है। ऑब्टेन स्टेम सेल फ्रॉम एम्ब्रियो। अब इसमें आपका, अब इसमें इसने क्या किया है कि स्टेम सेल को लेके कहा, ये भी एक मेथड है, ठीक है। स्टेम सेल को लेके कल्चर कर दिया, ये कल्चर में स्टेम सेल ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इन विट्रो हुआ। उसके बाद उसमें हमने क्या किया, इंजेक्ट कर दिया अपना ट्रांसजीन। अब इस एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है। काइमेरिक माउस जो हाइब्रिडाइज होते हैं, मतलब ट्रांसजेनिक होते हैं, तो एक नई स्पीसीज फॉर्म हो गई। तो जस्ट आपको अलग अलग मेथड्स दिख रहे हैं, क्लियर है ये? अब आपके ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, कुछ तो आपकी नीड होनी चाहिए ना जिसकी वजह से आप कर रहे हो। तो उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, वो जस्ट देख लो, एनसीईआरटी के ही पॉइंट है ये। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, transgenic animals can be specifically designed to allow the study of how genes are regulated, सारा खेल तो इसी का है, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट। एग्जांपल, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अलग अलग, अब देखो आप ये तो हम कोई ऑब्जेक्टिव के साथ हो रहे हैं,
अब किसी का हमें कंसंट्रेशन या कुछ भी जानना हो तो उसके लिए हमने बोला कि ट्रांसजेनिक एनिमल पे भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन के केस में ये किस तरीके इफेक्ट करेगा। वैक्सीन का टेस्ट कर रहे हैं, इस तरीके से मल्टीपल डायरेक्शन में हम स्टडी कर सकते हैं इसको यूज करके, जस्ट बिकॉज ऑफ आरडीटी। ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग genes from other species that alter the formation of this factor and studying the biological effect that result. Information is obtained about the biological role of the factor in the body. तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ आपका, जो आपकी फिजियोलॉजी चल रही है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर या आपके पूरे किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर, उस फिजियोलॉजी को स्टडी करने में आपको जैसे पता है कि पैंक्रियाज में ये हो रहा है, इंटेस्टाइन में ये हो रहा है, स्टमक में ये हो रहा है, आप अब वहाँ की जीन्स को स्टडी करके उस पर्टिकुलर पोर्शन में वो एक्सप्रेस हो रहे हैं, आपने वहाँ पे कुछ ट्रांसफर किया है, या उस पर्टिकुलर जैसे आज मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर भी तुम लोगों को दूंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कर दूंगी रात वक्त तक, उसमें मैं स्टेम सेल के बारे में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में और तुम्हारा बोन मैरो के बारे में उसमें बता दूंगी। ठीक है, तो आप ये चीज़ों को यूज करके हम टेक्निकली जो एक फ्यूचर वो है कि हमारा कुछ भी ऑर्गन अगर हमारा डैमेज हो रहा है तो वो सब हम खुद की सेल से डेवलप कर, जैसे अभी इस फिगर में आपने देखा ना कि स्टेम सेल को आइसोलेट किया और डेवलप कर दिया। अब स्टेम सेल की क्या कैपेसिटी होती है कि दे हैव कैपेबिलिटी टू ग्रो इनटू एनी काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 से ऊपर टाइप्स ऑफ सेल एक स्टेम सेल से डिफ्रेंशिएट हो सकती है। उसको आप कैसा कंडीशन दे रहे हो, किस तरीके से इंड्यूस कर रहे हो, क्या बनाना चाहते हो, तो जस्ट आप इसको सिंपल वे में बस समझ लो बेटा, इतना कॉम्प्लिकेशन में अभी नहीं जाना है। तो आप क्या चाहते हो, आप यहाँ पे इस हेडिंग में क्या दिया है कि फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, आपको जो सेल के अंदर प्रोसेस हो रहा है उसकी फिजियोलॉजी स्टडी करनी है, बॉडी कैसे आपकी फिजियोलॉजिकली, आपने सारा फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा है, तो वो सारा फिजियोलॉजिकली किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है उसको आपने ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी से स्टडी कर लिया। ठीक है, नाउ स्टडी ऑफ डिजीज, सेम वे में जिस तरीके से हम लोग डिजीज का बता रहे थे कि जीन थेरेपी हो रहा है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको स्टडी करना, वहाँ पे भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को कहीं ड्रग्स ट्रायल के लिए यूज कर सकते हैं, कहीं पे उनको डिजीज करा के फिर उस पर ड्रग्स दे के यूज कर सकते हैं, कहीं पे हम ऐसे ट्रांसजेनिक माइस ही बना दिए हैं जो जैसे ऑन्कोमाइस का एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, तो वो ऑलरेडी उनके अंदर डिजीज है, अब हम उनको ट्रायल के लिए यूज कर रहे हैं। कैसे आई वो डिजीज, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने ट्रांसफर करा दिया, उनमें डिजीज कॉज कराया, तो यही सब आ जाएगा बेटा। अभी इनका सब जो ड्रॉबैक है मतलब तुम्हें दिख रहा है, सुनने में अजीब लग रहा है ना, वही सब एथिकल इश्यूज बन जाएंगे, आज वो भी कवर करके ये चैप्टर कंप्लीट करते हैं। Many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease. ठीक है, जीन्स का कंट्रीब्यूशन कैसे है, एक्चुअली में उसके पीछे की क्या डिजीज पाथवे चल रहा है। ठीक है, आगे मैं यही कहूँगी, ये सारी चीज़ें थोड़ी होती हैं कॉम्प्लेक्स, पूरी डिजीज पाथवे आपको स्टडी करना और ओवरऑल, तो उस पर्पज में हमने ह्यूमन पे हम नहीं स्टडी कर सकते हैं, तो उसके बेनिफिट के लिए हमने क्या यूज कर लिया, अपने बेनिफिट के लिए स्टडी के लिए हमने कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लिए जिनके अंदर जो ह्यूमन के आपको अगर डिसेंट आप स्टडी करते हो, फाइलोजेनेटिक स्टडी करते हो, तो बंदर चूहे ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो उनमें या तो जीन इनकॉर्पोरेट करके, ह्यूमन जीन इनकॉर्पोरेट करके स्टडी कर लेते हैं, या विदाउट ट्रांसजेनिक एनिमल भी कुछ स्टडी होती हैं, ये भी तुम लोग को पता है। जैसे नॉर्मल लेबोरेटरी में अगर स्टडी हो रही है तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि सारी स्टडी आपकी ट्रांसजेनिक एनिमल पे हो, तो जस्ट आप ट्रांसजेनिक एनिमल पे यहाँ पे फोकस रहे, तो हम देख रहे हैं कि फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज इन अ बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि वो डिजीज उसके क्या स्टेप्स होते होंगे, किस स्टेप पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस स्टेप पे हम ड्रग डिजाइन कर लें, किस स्टेप के ड्रग के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा थे, किस स्टेप पे हम चले जाएं तो कुछ और उसकी नेचुरल फिजियोलॉजी की प्रोसेस नहीं डिस्टर्ब होगी। समझ रहे हो ना, तो बस समझना ही है, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा आपको एनसीईआरटी से बाहर से आएगा नहीं। These are specially made to serve as models for human disease so that investigation of new treatments for disease is made
possible. Clear है? Today transgenic models exist for many human disease such as कैंसर पे तो बहुत सारा स्टडी होता है, पूरा ऑन्कोमाइसी जनरेट किया हुआ है कैंसर पे। एक हेला सेल बताया था मैंने तुम लोग को कि हेला सेल स्टोर की गई है, वो डिवाइड कर रही है, तो वहां से सेलुलर लेवल पे आपको कुछ भी स्टडी करना होता है तो हेला सेल लोग एक्सपेरिमेंट के लिए ऑर्डर करते हैं, वहां से लेते हैं, उसके बाद उस पर स्टडी करते हैं। कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर, ये डिजीज के आपको एग्जांपल दिया। आपको SCID वगैरह भी जो हम लोगों ने देखा पूरा खैर वो तो जीन थेरेपी से है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नाउ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो जस्ट आप वही समझो कि आप सारे कुछ प्रोडक्ट ऐसा बना लो जो ह्यूमन डिजीज को आप दो गोली सुबह शाम लेने की जगह आप कन्वर्ट कर दो कि एक फ्रूट, एक बनाना सुबह ले लो, एक बनाना शाम को ले लो, एक कप दूध सुबह ले लो, एक कप दूध शाम को ले लो, एक चॉकलेट ले लो। ठीक है, इस तरीके से आपने उन सभी चीजों में क्या कर दिया, चॉकलेट तो छोड़ो खैर चॉकलेट, बट उसमें आपको प्रोडक्ट निकाल के फिर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पे भी हम लोग क्या ट्रांसजेनिक एनिमल देख रहे हैं, वो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाएगा। ट्रांसजेनिक एनिमल मतलब एनिमल रिसोर्सेज से हम कुछ ऐसा चीज बना लें, कुछ ऐसे पनीर बना लें, ठीक है, मिल्क बना लें, मिल्क प्रोड्यूस करा लें, फ्रूट्स प्रोड्यूस करा लें, क्रॉप्स ऐसी बना लें, ठीक है, जिससे हमारा डिजीज क्योर हो गया। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट certain human disease can contain biological product, but such products are often expensive to make. Transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of the portion of DNA which codes for a particular product, such as human protein. Human protein alpha 1 antitrypsin used to treat emphysema. Emphysema क्या है? कुछ याद है एम्फिजेमा क्या है? बताओ। Similar attempts are being made to treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. In 1997, the first transgenic cow, important point रहेगा बेटा डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, chronic disorder, हाँ बोवाइन इंसुलिन, हाँ किसी केस में कर सकते हैं बेटा, और डायरेक्ट जीन भी कर सकते हैं। डैमेज ऑफ एयर शायद, ठीक है, करेक्ट, मेनली लंग से रिलेटेड है ना, एल्वेलाई में वहां पे स्वेलिंग होने लगे, एल्वेलाई के साइज बढ़ने लगे, ठीक है। तो ऐसी डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो जेनेटिक बेसिस पे है, वहाँ पे हम कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर्म करा रहे हैं जिससे आपके जीन लेवल पे ही उसके ट्रीटमेंट हो जाए। वो जो जीन, अगेन वही जीन थेरेपी वाली बातें हैं यहाँ पे, कि जो आपकी जीन डिजीज को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो क्यों रिस्पॉन्सिबल है, उसके पूरा पाथवे होते हैं, उस पाथवे को ब्रेक डाउन करने के लिए अगर आपको कोई सोर्स मिल रहा है, जैसे यहाँ पे है इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ DNA और जीन विच कोड्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अब ये प्रोटीन क्या कर रहा है कि नेचुरली वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, आपके बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, और वो एम्फीजेमा को ट्रीट कर लेगा। क्लियर? तो आपने ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी से एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया और उसको आप यूज कर रहे हो फॉर द ट्रीटमेंट। Clear? Similar attempts are being made for the treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis. In 1997, the first transgenic cow, Rosie, produced human, ईयर मेंशन कर लेना, काऊ है, रोजी नेम है, ये सारे क्वेश्चन है बेटा। प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क, ठीक है, वही टेक्नोलॉजी, जैसे ब्रेस्ट मिल्क आपको प्रोड्यूस कराना है, काऊ का मिल्क से कोई एलर्जिक है तो वो अब ये ट्रांसजेनिक काऊ का मिल्क यूज कर सकता है। क्लियर? द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk. तो काउ मिल्क का ये रिप्लेसमेंट हो गया। सोर्स कहाँ से आ रहा है? काउ से ही आ रहा है, ठीक है।
नॉर्मल जो काउ मिल्क है उससे ज़्यादा आपने डेवलप करा दिया, उसमें ह्यूमन प्रोटीन से रिच एंटर करा दिया और ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क बन गया उससे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, आपको ब्रेस्ट मिल्क की जगह काउ मिल्क ही आप दे रहे हो बच्चे को, लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स आपके ब्रेस्ट मिल्क वाले आ रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो ये एलर्जी कंडीशन में भी यूज करते हैं, और किसी केस में अगर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, मदर की डेथ हो जाए या कोई भी इश्यूज हो, वहाँ पे भी यूज करते हैं। और ये सब अभी अंडर प्रोसेस है हाई लेवल में, मतलब सोसाइटी में हमारे आने के लिए अभी अंडर प्रोसेस है ये टेक्नोलॉजी। Now, vaccine safety. Transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccine before they are used on human. ये ह्यूमन ट्रायल के पहले जो ट्रायल चलता है, एनिमल्स पे चलता है, ठीक है, उससे उसके पहले आप जो यूज कर रहे हो तो उसमें आप ट्रांसजेनिक माइस को भी यूज कर सकते हो। कुछ डिजीज में नॉर्मल माइस को भी यूज करते हो। नॉर्मल ये तुम्हारे घर वाले नहीं होते हैं, ठीक है, एल्बिनो माइस होते हैं, तो उनमें हम लोग यूज करते हैं कि इनमें पर्टिकुलर डिजीज, पर्टिकुलर ड्रग के अलग अलग डोज देके कितने डोज पे वो ठीक हो रहा है। जैसे सपोज कि टीबी का ट्रीटमेंट करना है, उसके लिए नई ड्रग बनी है और उस नई ड्रग का कितने डोज पे ये इफेक्टिव होगा। थ्योरेटिकली जो ड्रग एनालिसिस की गई है, जो पहले के लिटरेचर हैं, जो ऑलरेडी ड्रग डिस्कवरी हो रखी है, उससे हमें एक आइडिया लगा कि इससे इसके 4 से 6 डोज में हमें ये रिजल्ट मिलेंगे। अब हम उसको ट्रायल पे ले जाएंगे, तो ट्रायल पे ले जाने के लिए पहले हम एनिमल ट्रायल करेंगे। एनिमल ट्रायल में हम वो देख रहे हैं कि एक तो देखो हमने ह्यूमन ट्रांसजेनिक माइस अगर बना लिया है, ह्यूमन जीन है उसमें, तो वो ऑलमोस्ट बहुत क्लोजेस्ट वही रिजल्ट देगा जो ह्यूमन में उसका इम्पैक्ट होगा। और हम नॉर्मल लेंगे तो भी हमें पता है कि डिसेंड्री फाइलोजेनेटिक्स से वो हमसे कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो भी वो अप्रोक्सीमेटली सिमिलर रिजल्ट देंगे। उसके जैसे एक लोअर लिमिट एक हायर लिमिट, ऐसे एक रेंज दिया रहता है प्लस माइनस का, उसके बीच में ही कहीं ना कहीं वो ह्यूमन पे इम्पैक्ट करेगा। तो अब इसी चीज को मोर एक्यूरेट समझने के लिए हमने क्या किया, ह्यूमन ट्रांसजेनिक माइस बना लिया, एक माइस बना लिया जिसके अंदर ह्यूमन जीन है। अब वो वैसा ही टेस्ट देगा जैसा ह्यूमन देने वाले हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टेस्ट देगा काफी हद तक। क्लियर? तो नॉर्मल माइस से ज्यादा हम किसको यूज करेंगे, प्रेफर करेंगे ट्रांसजेनिक माइस को, ठीक है। तो अगर हम ह्यूमन जैसे पहले बहुत होता था कि पैसों के लिए या कहीं पे बहुत सूखा पड़ गया है, बहुत मतलब कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ के लोग ट्रांसपोर्ट किए जाते थे विदेशों में। ये टेक्नोलॉजी सब उस साइड ज्यादा है, विदेशों में ट्रांसपोर्ट किए जाते थे हमारे एशियन कंट्रीज से, ठीक है। फिर उन ह्यूमंस को कुछ फंड दे दिया, कुछ पैसे दे दिया, और उसके बदले में उनकी बॉडी पे ड्रग एनालिसिस होती थी। और अभी भी देखो कुछ साइंस फिक्शन मूवीज में भी तुम लोगों ने ये देखा होगा कि वहाँ पे ह्यूमन पे ट्रायल चल रहा है, इस तरीके से दिखाता है। या किसी ऐसा विलन ओरिएंटेड मूवीज देखो तो उसमें भी ये सारी चीजें दिखाती है। जैसे लेबर लेबर वाला देखो कि पहले गुलाम बना के उनसे काम लिया जाता था, ठीक है। सेम वे में ह्यूमन बॉडी को ले लिया, खरीद लिया एक तरीके से, और उस पर ट्रायल लिया जाता था। तो ये सारी चीजें अनएथिकल में आती है, अभी भी लोग करते हैं, नहीं पता चलेगा वो तो क्राइम है। नहीं पता चला और किसी को पैसे की नीड है, उसने अपना बॉडी दे दिया भाई कि हम पे ट्रायल कर लो, बट फिर भी ये सब चीजें ठीक नहीं है। तो उसका हमें बहुत ये सब अगर ट्रांसजेनिक माइस हम लेने चाहेंगे तो हमें पैसे तो लगेंगे, ठीक है। हम डायरेक्ट ह्यूमन पे ट्रायल कर रहे हैं और पेपर पे हमने दिखा दिया कि हमने तो ट्रांसजेनिक माइस लिया है। तो ये सब स्कैम अगर करना चाहे कोई तो कर सकता है, बट हमें तो पॉजिटिव पॉइंट देखने हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट में हमने ये यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ह्यूमन को न यूज करके हम उनका रिप्लेसमेंट ह्यूमन जिनको इंट्रोड्यूस करके ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक रैबिट, ट्रांसजेनिक पेग, ये सब चीजें जो बनाए हैं उन पे हम वैक्सीन का, एंटीबायोटिक्स का ट्रायल ले सकते हैं बिफोर ट्रायल ऑफ ह्यूमन। लास्ट ट्रायल तो ह्यूमन ट्रायल ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर ट्रायल लेने के पहले हम एक एनिमल ट्रायल हो जाएगा। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। If successful and found to be reliable, they could replace the use of monkey to test the safety of batches of the vaccine. अब monkey का नाम यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि माइस से पहले सबसे ज्यादा जो टेस्ट के लिए यूज होते थे वो monkey है, ठीक है बेटा, हमसे क्लोजेस्ट है।
क्लियर। तो उनपे हम लोग ट्रायल लेते थे, अगर ट्रांसजेनिक माइस बना दिया और उसमें ह्यूमन जीन इंट्रोड्यूस है, तो अब हम मंकी से ज्यादा क्या यूज करेंगे, ट्रांसजेनिक माइस को। नाउ केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। अब आप किसी भी केमिकल का क्या टॉक्सिक इफेक्ट है ये चेक करना चाह रहे हो, बॉडी में वो नेचुरली एक्यूमुलेट हो जाए तो उसका क्या टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है, उसको हम ड्रग में उसकी क्वांटिटी एक लिमिट से ज्यादा चली जाए तो क्या उसका टॉक्सिक इफेक्ट हो सकता है। इस तरीके का हम क्या कर रहे हैं, लेवल ड्रग को अलग अलग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करके हम देख रहे हैं, और उसकी टेस्टिंग हम किस पे कर लेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। ठीक है, अगेन हमारा ह्यूमन बच गए, मंकीज बच गए। क्लियर, ठीक। दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी सेफ्टी टेस्टिंग। दिस प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज फॉर द टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। जिस तरीके से अभी हम ड्रग्स को यूज कर रहे थे, यहाँ पे अब कुछ केमिकल्स को हम देख रहे हैं कि उससे क्या सेंसिटिविटी हो सकती है, क्या उसके अगेंस्ट में एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, ये सारी चीजों की हम एनालिसिस कर लेंगे। Transgenic animals are made that carry gene which makes them more sensitive to toxic substance. ठीक है, अब इनके अंदर ऐसे जीन इंट्रोड्यूस कर दिए जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस से सेंसिटिविटी शो करेंगे। ठीक है, देन नॉन ट्रांसजेनिक, मतलब अगर नॉन ट्रांसजेनिक कम सेंसिटिव किसी केमिकल के 10% कंसेंट्रेशन से सेंसिटिविटी शो कर रहे थे, तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या शो कर रहा है, उसका बहुत कम अमाउंट भी प्रेजेंट हो, 2% भी प्रेजेंट हो तो भी वो रिएक्शन को शो कर देंगे। तो इससे हम उसकी सेंसिटिविटी और उस केमिकल के केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। They are then exposed to the toxic substance and the effect of that substance is studied. Clear है बेटा? Just आपने कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस से उनको सेंसिटिव बना के कैरेक्टर दिया, उनके अंदर जीन ऐसे इंट्रोड्यूस किए गए कि आप जिस केमिकल का टेस्ट उन पे करना चाह रहे हो उस केमिकल का सेंसिटिविटी लेवल उनमें हाई कर दिया। जैसे सपोज जस्ट अल्कोहल के डोज का हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या किसी तुम्हारे नार्कोटिक ड्रग का हम टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट किस तरीके से आ रहे हैं, किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में 10 साल के बाद जो रिजल्ट आने वाले हैं उसी टाइम लिमिट को, उसकी कॉस्ट को, उसकी टाइम लिमिट को हमने कम कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के। तो हम प्रोडक्ट वही दे रहे हैं उसको, लेकिन वो उससे अब होने वाले इफेक्ट को हमें बहुत कम टाइम में हम स्टडी कर सकते हैं। तो अगेन ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, आपको डेटा नोट डाउन करना पड़ेगा, आपने कितने अमाउंट में दिया, कितना सेंसिटिव है, और उसको जैसे एक्सपोजर किया है आपने किसी प्रोडक्ट से, उस पर्टिकुलर टॉक्सिक सब्सटेंस से, तो उसके अंदर क्या इफेक्ट आ रहे हैं। तो एट रेगुलर इंटरवल आप उसको स्टडी कर सकते हो। अब आपके पैरामीटर उसमें अगेन आ जाएंगे, आप 1 वीक में एनालिसिस करना चाह रहे हो, 24 आवर में एनालिसिस करने जा रहे हो, या 4 आवर के इंटरवल पे कुछ एनालिसिस कर रहे हो। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डेटा आप क्या पर्पस है उसको आप उसकी एक्टिविटी, उसके इफेक्ट को स्टडी कर सकते हो बाय द यूजिंग ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इज सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम। समझ में आया? एक कम टाइम लगा आपको, आप अगर नेचुरल केस में उससे एक्सपोज और उससे आपका एक्सपोजर हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, तो आपको कितना टाइम लगता है, और एक आपने सेंसिटिविटी हाई करके एक एनिमल बना लिया और उसको सेम सब्सटेंस से एक्सपोजर दिया, तो आपको बहुत कम टाइम में उसकी एक्टिविटी का आइडिया लग जाएगा। क्लियर है बेटा? कहाँ हो तुम लोग, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्लियर है? लंग्स की डिजीज है, एल्वेलाई से रिलेटेड, इनलार्जमेंट ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई की लेयर वीक हो जाती है। ये क्लियर हो गया बेटा सब? कौन कौन हो यहाँ? दिव्या, मैथिली, मृणाल, नंदिनी, प्रथमेश, सरोज, श्रुति, स्नेहा, वैदेही, खुशी। क्लियर है बेटा ये सब टॉपिक? पर्पस जस्ट हमें समझना था। अब यहाँ पे कुछ आपको लिस्ट दिए हुए हैं ट्रांसजेनिक एनिमल के, आप जस्ट इसको रीड कर लोगे और बहुत शॉर्ट में नोट कर लोगे, शॉर्ट नोट्स ही है,
आप इसको नोट डाउन करोगे कि कहीं आपको मैच द कॉलम या कुछ ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर दो। क्लियर? हार्वर्ड साइंटिस्ट मेड अ मेजर साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। काफी ज्यादा ये स्टडी के लिए ऑन्को माउस बहुत ज्यादा यूज होता है बेटा, और ये बहुत अच्छी डिस्कवरी में एक डिस्कवरी मानी जाती है। When they received a US patent, the company DuPont holds exclusive rights to its use for a, ये कंपनी है जिसको पेटेंट दिया गया, for a genetically engineered mouse, genetically engineered mouse, ध्यान रखना, ठीक है, called onco mouse। इसकी डिलीवरी करते हैं ये लोग, ऑर्डर करोगे तो ये आपको सप्लाई करेंगे, और द हार्वर्ड माउस, ठीक है, पेटेंट इनके पास ही है, कोई और अब इस माउस को नहीं बना सकता है। carrying a gene that promotes the development of various human cancer। तो आप इसको ले लोगे तो इनके पास जीन ऐसे हैं जो आप उसको फिर अब प्रमोट करोगे, इंड्यूस करोगे, तो आप जिस तरीके के कैंसर में स्टडी करना चाह रहे हो, जो सर्वाइकल कैंसर स्टडी कर लो, लंग कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, वॉट एवर द टाइप ऑफ कैंसर आप स्टडी करना चाहो, उसको आप एक्सपेरिमेंटली लेबोरेटरी कंडीशन में अगर इन ऑन्को माउस में इंड्यूस करोगे तो वो कैंसर वहां पे कॉज हो जाएगा, डिजीज कॉज हो जाएगा। उसके बाद आप उसके इफेक्ट पे, उसके डिजीज के कॉज पे अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप आगे की एनालिसिस कर सकते हो। आप ड्रग टेस्ट कर रहे हो, वैक्सीन टेस्ट कर रहे हो, या आप सिर्फ उस डिजीज के पैरामीटर्स देखना चाह रहे हो, उस डिजीज को आप अलग अलग कंडीशन में देखना चाह रहे हो, टाइमिंग में देखना चाह रहे हो कि वो कैसे डेवलप होती है, तो वो सारे आपके ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड करेंगे कि आप क्या रिसर्च कर रहे हो। नाउ सी थ्रू फ्रॉग्स, सी थ्रू फ्रॉग्स क्या है, देखो पहले डाइसेक्शन करना पड़ता था फ्रॉग्स का, अर्थवर्म का, कॉकरोच का, इन सारे को हम लोग डिसेक्शन करके हम लोग देखते थे इनके इंटरनल ऑर्गन्स को। नाउ ये ऐसा ट्रांसजेनिक फ्रॉग डेवलप कर दिया जिसकी स्किन ट्रांसपेरेंट है, फ्रॉग है वो, सारी प्रोसेस अच्छी खासी चल रही है, बट पूरा इसका स्किन आपको इतना ट्रांसपेरेंट है कि आप इजीली बिना इसके डिसेक्शन किए हुए आपको दिख रहा है, ठीक है। Were produced by Japanese scientists to see its organs, blood cells and eggs without dissection. The skin is not clear but translucent. ठीक है बेटा, चलो टाइम ओवर हो रहा है, रिज्वाइन करना जरा, 2 मिनट का ब्रेक लेके मैं